आज से ठीक 10 साल पहले मुझे अपनी एमएस जनरल सर्जरी की डिग्री मिली थी। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव लर्नड आउट ऑफ एक्सपीरियंस जो कि मैंने किसी टेक्स्ट बुक में नहीं देखी एंड किसी ने मुझे सिखाई नहीं, व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर इन दिस वीडियो। सबसे पहली चीज, योर टॉकिंग स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर ऑपरेटिंग स्किल्स। अगर आप ध्यान से सोचें कि आपके पास जो भी मरीज आता है वो आपसे पहली बारी मिलता है, उसने आपको कभी सर्जरी करते हुए नहीं देखा है, हो सकता है उसने कुछ गूगल पे रिव्यूज़ पढ़े हों या किसी और पेशेंट ने रेफ़र किया हो, बट आपके पास कोई तरीका नहीं है दिखाने का कि आप कितने अच्छे सर्जन हैं। आप सर्जरी करके तो नहीं दिखा सकते। सो द ओनली वे टू कन्विंस द पेशेंट दैट यू आर द राइट डॉक्टर फॉर हिम इज द वे यू कम्युनिकेट, कि आप कितने क्लैरिटी से उनको उनकी बीमारी के बारे में समझाते हैं, आप उनकी समस्या को कितने ध्यान से सुनते हैं, कैसे उसको अपने ट्रीटमेंट प्लान के साथ मिक्स करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं एंड उन्हें ये समझाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सो द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि योर कम्युनिकेशन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि आपका जो मरीज है उसमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो आपसे आपका ट्रीटमेंट कराएगा। बिकॉज इन अ वे पेशेंट्स बहुत ज्यादा रिस्क उठा रहे हैं आपके ऊपर भरोसा करके, तो यू शुड हैव सच क्लियर कम्युनिकेशन कि उनको भरोसा करने में कठिनाई ना हो। नेक्स्ट लेसन इज कि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सर्जन, चाहे आप कितने बड़े भी सर्जन क्यों ना बन जाओ। एज यू स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड एज अ सर्जन जिसका डेली ब्रेड एंड बटर है पेशेंट्स को ऑपरेट करना, मरीजों को देखना, उनकी जो फीस आती है उससे आपका घर चलता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to make it easy for the patient to find you. So don't be under the impression कि आप बस ऑपरेशन करेंगे एंड पेशेंट ठीक होंगे एंड ऑटोमेटिकली बिना आपके कुछ किया आपके पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आने लगेंगे। एट द सेम टाइम आपको किसी को उल्लू नहीं बनाना है एंड डेफिनेटली आपको ऐसी कोई एथिकल लाइन क्रॉस नहीं करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं ब्रेक करना है जिससे कि आप अपना तो नाम खराब करो ही एंड बाकी भी पूरी फ्रेटर्निटी की इमेज बिगाड़ दो। If you've enjoyed the video so far, then you will really like the Young Doctors Handbook that I've made. There's many other things that I've made for aspiring young doctors to help them with their careers. तीसरी चीज, नेगोशिएशंस से आप बच नहीं सकते, चाहे वो आपके सैलरी का नेगोशिएशन हो, आपको कितने घंटे काम करना है, पेशेंट आपको कितनी फीस दे रहा है, हॉस्पिटल आपको कितना परसेंटेज दे रहा है। सो गेट यूज्ड टू नेगोशिएटिंग थिंग्स। आप नेगोशिएशन से डरिए मत। टेक्स्ट बुक टीचेज अस व्हाट शुड बी डन, but practical experience teaches us what can be done. And as a doctor, as a surgeon, ये डायलेमा हमारे मन में कई बार आता है कि हम वो करें जो कि आइडियली किताब में लिखा है जो कि करना चाहिए, या हम वो करें जो कि पेशेंट जो हमारे सामने खड़ा है उसकी सिचुएशन के हिसाब से आइडियल नहीं है बट उसके लिए वो परफेक्ट है। तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसे आइडियल ट्रीटमेंट देना भी चाहते हैं लेकिन वो उसके बजट में नहीं है, या वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो उन चीज़ों के बारे में समझ पाए, उनके घर में कोई रिलेटिव नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए, या ऐसा भी होता है कि पेशेंट कभी कभी बहुत दूर से आता है एंड आप नहीं चाहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ कर दे जिसके कि कॉम्प्लिकेशंस उनके यहाँ पे नहीं मैनेज हो पाए। So these are all practical problems that I believe should be given as much importance as things written in the textbook. The bottom line is that whatever is right for the patient should be done. ये मेरा फेवरेट है कि डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस आर अ सर्जन्स सुपर पावर। एंड प्रैक्टिस करने का मतलब होता है डे बाय डे सेम चीज करना बिना बोर हुए। इट इज कंप्लीटली योर जॉब, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो कि आप इस करियर में आ गए हैं, टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग, टू कीप लर्निंग न्यू एंड न्यू थिंग्स। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन एथलीट जो कि रोज सुबह उठता है, सेम ट्रेनिंग करता है, रोज वो 0.001% इंप्रूव होता है एंड एक दिन वो जाके ओलंपिक मेडल ले लेता है, एंड विच इज अ आउटकम ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि न चाहते हुए भी कुछ चीजें करना बिकॉज वो करना जरूरी है। सो डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस आर अ डॉक्टर्स, अ सर्जन्स बेस्ट फ्रेंड। माय नेक्स्ट लेसन वाज कि एज अ सर्जन लर्न टू टेक क्लियर डिसीजंस। अतुल गावंडे एक बहुत बड़े सर्जन है यूएस में जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ही वाज द ऑफिशियल सर्जन जनरल ऑफ यूएस एंड उनकी किताब है कॉम्प्लिकेशंस नाम की, जिसका एक कोट है जो कि मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि a surgeon can be sometimes wrong, sometimes right, but he can never be indecisive. As a surgeon indecisive होना वैसा ही है जैसे कि एक किसी पेंटर का कलर ब्लाइंड होना।
आप अगर क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप अपने डिसीजन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, तो एज अ सर्जन आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे. सो गेट इन टू द हैबिट ऑफ टेकिंग क्लियर डिसीजंस. इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि इनडिसाइसिव बाय नेचर है, उसे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, तो रीड सम बुक्स, वॉच सम वीडियोज़. मैंने भी वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, किताबें हैं, उन्हें पढ़िए एंड लर्न द ट्रिक्स ऑफ टेकिंग क्विक एंड क्लियर डिसीजंस. मुझे आज 10 साल हो गए हैं, बट आज भी मुझे ये चीज़ की ग्रेविटी रोज महसूस होती है जब भी मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ एंड मुझे मन में डिसाइड करना होता है कि ये फलानी चीज़ को कट करूँ या नहीं करूँ, ये नर्व है या वेसल है, इसको कट करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, क्या मैं वो हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैंने रिपोर्ट्स ठीक से पढ़ी थी. तो अनलेस यू आर ऑब्सेस्ड, अनलेस यू आर मेंटली अवेयर कि आपकी हर छोटी चीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तब तक आप में वो क्रिस्टल क्लियर डिसीजंस लेने वाली आदत नहीं आई. If you believe that I can help you with your career or practice and you wish to talk, then don't forget to check out the relevant links in the description box. अक्सर मुझे कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि सर एज अ सर्जन वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है कि नहीं. सो व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस इज दैट कि ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ होती है. आपको कितना समय फ्री मिलता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी फ्री समय आपको मिलता है आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं. Another thing that I learned about work-life balance is कि समय निकाल पाना एक स्किल है, which again comes down to decision making. अगर आप सही तरीके से प्रायोरिटाइज कर पाते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, किसको कितना टाइम दिया जाए, कौन सी चीज़ फालतू है, करने का मन है लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए, ये जब आपको अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी तब आप अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस के असली मजे लेना शुरू कर पाओगे. अगर आप सोचोगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप दिन के 1 घंटा काम किया करोगे एंड बाकी टाइम आप फ्री घूमोगे, महंगी गाड़ियों में घूमोगे, अच्छी अच्छी जगहों पे जाओगे, तो यू आर लिविंग अ ड्रीम जिसके पीछे की कोई लॉजिक नहीं है. आपको अपने दिन को ध्यान से ऑब्जर्व करके, चीज़ें ट्रैक करके पता करना होगा कि कहाँ पे हम वैल्यूएबल टाइम निकाल सकते हैं. मैंने देखा है सरप्राइजिंगली कि कई लोग जब डॉक्टर बनते हैं, स्पेशली जब सर्जन बनते हैं, तो उनमें एक तरीके का घमंड आता है. उन्हें ऐसा लगता है कि उनने ऐसा कुछ अचीव कर लिया है जिसके लिए ऑटोमेटिकली लोगों को उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए. बट माई फ्रेंड, इन द रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता है. आपको अपना रिस्पेक्ट कमाना होता है. आप जितने अकड़ू बन जाएं, जितने आप एटीट्यूड में रहें, जितने आप कम बात करें या चिड़चिड़ करें, आप सोच रहे होंगे कि लोगों को इससे लगेगा कि आप बहुत एजुकेटेड हो, आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला. ऑन दी अदर हैंड, आई हैव सीन दैट इफ यू आर नाइस टू पीपल अराउंड यू, चाहे वो आपका स्टाफ है, आपके नर्सेज हैं, जूनियर्स हैं, अगर आप उनसे अच्छे से बात करें, उनकी दिन के बारे में 2 चीज़ें पूछ लें, उनकी कोई प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर दे, तो दे रिस्पेक्ट यू मच मोर देन व्हाट यू वुड गेट बाय स्कोल्डिंग देम. दूसरा फ़ायदा ये होता है लोगों से अच्छे से बिहेव करने का कि कल को कौन सा व्यक्ति आपको काम आ जाए ये आप बता नहीं सकते. एंड एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मेडिको लीगल थ्रेट जो है वो हर डॉक्टर के सर पे 24 घंटे मंडराता रहता है. सो इफ यू आर ऑन गुड टर्म्स विद पीपल, देन देयर विल बी पीपल who will support you in the time of need. So in my personal experience, it is always a good idea to be nice to people. हालांकि उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दो, आप कभी किसी को कुछ मत बोलो, बट अननेसेसरी लोगों के ऊपर गुस्सा मत करो, उनसे झगड़ा मत. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ लाइफ आउटसाइड योर करियर. प्लीज़ रिमेंबर कि आपने इतने साल लगा दिए हैं डिग्री कमाने में, उसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे डॉक्टर ही बने रहेंगे. एट द एंड ऑफ द डे, मेडिसिन इज़ अ करियर, इट इज़ अ प्रोफेशन. यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी जीविका कमाते हैं. हालांकि आपकी जीविका कमाने के तरीके के बाहर भी आपकी एक दुनिया होनी चाहिए. आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो कि आपको अपने करियर के अलावा करना पसंद है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिलैक्स मेंटली, टू रिलैक्स फिजिकली. एंड ये सब चीज़ें नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर्स बहुत जल्दी थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दे गेट बर्नड आउट, एंड वो फिर अपने पेशेंट्स के लिए सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं. तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव सम एक्टिविटीज दैट यू कैन डू इन योर फ्री आवर्स, चाहे वो दोस्तों से मिलना हो, घूमने जाना हो, कोई हॉबी है, कुकिंग है, वगैरह वगैरह. आपकी फैमिली है, फैमिली में आप लोगों से टच में रहिए. तो ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू रिलैक्स, मेक यू फील ह्यूमन, जो कि आई थिंक आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन सच इमोशनली डिमांडिंग करियर्स लाइक दैट ऑफ अ डॉक्टर और अ सर्जन.
लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ एज अ डॉक्टर और एज अ सर्जन। हम सबको पता है कि डॉक्टर्स आर फेमस फॉर हैविंग द मोस्ट अनहेल्दी इमेजिनेबल लाइफस्टाइल। एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ वेरी लॉजिकल आंसर। आई जस्ट थिंक कि हम डॉक्टर्स अपनी खुद की हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट एज अ सर्जन व्हाट आई रियलाइज्ड एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इज कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी लाइफ का हर एरिया इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिस बिकम्स 10 टाइम्स बेटर। अगर आप खुद फिट दिखते हो तो आप कॉन्फिडेंटली अपने पेशेंट्स को बोल सकते हो वजन कम करने के लिए या अपनी खुद की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए। ऑन दी अदर हैंड सर्जरी इज अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग प्रोफेशन। आपको घंटों घंटों तक खड़े रहना होता है, मेंटली आपको फोकस करना होता है, जिसके लिए आपका कंप्लीट होल्ड होना चाहिए अपनी फिजिकल हेल्थ पे एंड अपनी मेंटल हेल्थ पे। दिन का एक आधा घंटा या हफ्ते के 2-3 दिन आपको निकालने चाहिए प्योरली फॉर योर ओन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग।